देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 15.1। प्रैक्टिस सेट 15.1। ओके, क्या बोला है? इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम मींस बेस दिया है आपको कितना? 18 सेंटीमीटर का। ओके, बेस कितना है? 18 सेंटीमीटर है और हाइट दिया है कितनी? 11 सेंटीमीटर। हाइट है 11 सेंटीमीटर की। ओके, फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला यहां पे लगने वाला है। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितना है? 18। हाइट कितनी है? 11। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 11 8 जा 88, 8 कैरी करो इधर। 11 1 जा 11, 11 प्लस 8 90, 198 सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर लिखो और ऊपर स्क्वायर का साइन दे दो। ओके, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 29.6 सेंटीमीटर का एरिया है और बेस कितना है? बेस भी दिया है यहां पर 8 सेंटीमीटर का। फाइंड करना है आपको हाइट कितनी है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? हाइट कितना है ये फाइंड आउट करना है। वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा पूरा लिखना। लेंथ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया कितना दिया है उसके नीचे लिखो यहां पे 29.6। बेस दिया है कितना? 8 और हाइट हमें पता करना है। ओके, 29.6 एज इट इज। 8 जो है यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, और ये h का h मीन्स हाइट का हाइट। ओके, 8 1 जा 8, 8 के टेबल में 29 है क्या? नहीं है। उससे छोटा क्या है? 24 है। कितने नंबर पे है 24? 8 3 जा 24। 29 में से 24 गए, बचे कितने? 5 बचे। 5 इधर लगा देंगे तो बन जाएगा ये कितना? 56। उसके पहले यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट दे दो आप। 8 7 जा 56। तो हाइट कितनी आ गई? 3.7 सेंटीमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कितना दिया है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो है हमें यहाँ पे एरिया दिया और दिया है हाइट। हाइट कितनी है? हाइट है 6.4 सेंटीमीटर। फाइंड करने का है बेस कितना है। बेस कितना है ये फाइंड आउट करना। ओके, नाउ फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया कितना बोला है? 83.2। उसके बाद बेस तो नहीं पता है, हाइट कितनी है? 6.4। ओके, 83.2 एज इट इज। यहां पे 6.4 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, और बेस का बेस। ओके, अब अगर ये पॉइंट हटाना है, यहां पर भी 1 नंबर के बाद में पॉइंट है, यहां पर भी 1 नंबर के बाद में पॉइंट है, तो आप क्या करो? इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, दोनों को भी। 83.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10, बेस का बेस। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका निकल जाएगा। ये हो जाएगा 832 और ये हो जाएगा 64, बेस का बेस। ओके, नाउ
2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 1 बचा 2 6 जा 2 1 जा 1 बचा 2 6 जा 2 2 जा 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लेने का है, 0 लेने का, उसके बाद 16 लेना है। ओके, 2 8 जा 16। नाउ 4 के टेबल से करेंगे, 4 4 जा 4 5 जा और 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 1 बचा 4 3 जा। बेस कितना आया, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका 15.1 है। प्रैक्टिस सेट 15.2 स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 15.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो यहाँ पे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। डायगोनल किसको बोलते हैं, ये जो रहता है इसके बीच वाली जो लाइन होती है, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं डायगोनल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों का लेंथ दिया हुआ है, तो हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, हाफ का हाफ लिखेंगे, दो यहाँ पे डायगोनल दिए, एक 15 सेंटीमीटर का और एक 24 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ 2 से इसको अपन लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा। 15 तो कट नहीं होगा 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, बट ये आता है, इसलिए इसको हम लोग ने कट किया है। 15 1 जा 15 और 12 का 12। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 15 से करो, 15 2 जा 13, 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 3 18, 180 इसका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 एंड 14.2, फाइंड इट्स एरिया। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, तो वापस से हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। वापस से एरिया फाइंड करने का है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ, वापस से वही प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स का क्या करने का है आपको, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। हाफ का हाफ, पहला डायगोनल कितना है 16.5, दूसरा डायगोनल कितना है आपका 14.2। अब 2 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा इजीली, 2 1 जा 2 7 जा, पॉइंट है पॉइंट दे दो, और 2 1 जा 2। ओके, अब बचता क्या है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय 16.5 यानी 16.5 ही होता है, और 7.1 का 7.1। ओके, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7.1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। ओके, नाउ 7 से, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, शाबाश। अब है 5, अब यहाँ पे है 5 प्लस 1 5 प्लस 6 11, और ये हो जाएगा 7, और ये यहाँ पे एक नंबर के बाद में पॉइंट है, एक नंबर के बाद में पॉइंट है, यानी टोटल 2 नंबर के बाद में पॉइंट, इट मींस आंसर आएगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर and the length of one diagonal is of 48 centimeter, what is the area of the quadrilateral? ओके, यहाँ पे दिया है पेरीमीटर आपको, तो यहाँ पे पेरीमीटर बोला है 100। ओके,
पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस के कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर है 100, 4 का 4, साइड नहीं पता हमारे को, साइड एज इट इज लिखो। 100 का 100, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और साइड का साइड। ओके, नाउ डिवाइड करेंगे। 2 2 सा, 2 5 सा, और 2 0 सा, 2 1 सा, 2 2 2 सा, 1 बचा, और 2 5 सा। तो साइड कितनी आ गई आपकी? साइड आई है 25। और चारों साइड रोम्बस के कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मींस समझो ये रोम्बस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है? ये चारों साइड सपोज इक्वल है। ओके, मतलब ये भी 25 है, ये भी 25, ये और ये 25 25 25। उसमें से उसने क्या किया है, एक डायगोनल का लेंथ बोला है, ये डायगोनल है, सपोज ये है डायगोनल 48 सेंटीमीटर का। कितना है? 48 सेंटीमीटर का। सपोज इसको नाम भी देंगे हम लोग ABCD। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग लेट ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस, ठीक है? इसमें AB, BC, CD और AD सब इक्वल रहने वाले हैं, बिकॉज ये सब क्या है? साइड्स ऑफ रोम्बस हैं, इसलिए वो सब कैसे हैं? इक्वल है। और इसका सबका डिस्टेंस कितना है? लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, अब जो है यहां पे ये जो एक ट्रायंगल हमारे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री। ओके, कितना है ये? 90 डिग्री है ना? अब हमें एक्चुअल में फाइंड करने का ये वाला साइड रोम्बस का, ये वाला डायगोनल निकालने का, तब जाके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब ये वाले यहां से जब लाइन निकलती है, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो यहाँ पे भी टी बन रहा है, ऐसे भी टी बन रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे AC और BD, AC एंड BD आर डायगोनल। ये सब क्या है? ये दोनों भी क्या है? ये डायगोनल्स हैं। किसके? रोम्बस के, डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है? रोम्बस के डायगोनल हो गए। अब ये 25 है, ये तो कितना है? 48। 48 का आधा हो जाएगा, समझो यहाँ पे बीच में एक नाम दे देंगे, O नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो OC जो है हाफ हो जाएगा, किसका? AC का। ओके, AC कितना है? 48। AC उसने दिया है, समझो एक साइड तो दिया है ना रोम्बस उसने, वो कितना है? 48। 2 1 सा, 2 2 सा, 2 4 सा, मतलब OC की वैल्यू कितनी हो गई? 24। ये वाला वैल्यू हो गया उसका कितना? 24। अभी हमें निकालने का है OD। क्या निकालने का है? OD। तो हम लोग बोलेंगे इन अ ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC में, ट्रायंगल DOC में एंगल O जो है कितना है? वो 90 डिग्री है। ओके, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से DC का स्क्वायर, क्योंकि DC यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनियस है। DC स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ओके, DC तो पता है यहाँ पे कितना है? 25 है, 25 का स्क्वायर करो। DO ये तो निकालना है, और OC कितना है? 24 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। DO एज इट इज लिखो, और ये हो जाता है 576। 625 एज इट इज, 576 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बचा DO स्क्वायर का DO स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे अपना 49 बचता है। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। तो DO की वैल्यू कितनी? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाले तो DO निकला हमारा कितना यहाँ पर? 7।
ओके। अब डीओ अगर 7 है तो डीबी कितना, डीओ तो है आधा, किसका, डीबी का आधा है। डीओ कितना निकला है अपना यहां पर 7, ओके। और ये हाफ का हाफ और डीबी का डी, 7 एज इट इज, ये 2 डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डीबी का, डीबी यहां पे लिखे 7 टू दा कितना 14, तो डीबी हो गया कितना आपका 14 सेंटीमीटर। बट हमें ये डीबी डीओ तो नहीं निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अभी दोनों भी डायगोनल मिल चुके हैं, एक 48 का है और दूसरा कितना मिला हमारे को 14 का। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ओके। हाफ का हाफ लिखे, प्रोडक्ट हमारे को पता है एक है 14, अभी जो निकाला हम लोग ने, और उसने जो दिया था वो कितना था 48, 2 1 सा 2 7 सा, बचा कितना अभी यहाँ पे 7 और 48, ओके। 7 8 सा 56, 5 कैरी, 7 4 सा 28, 28 में 5 डालेंगे तो 20 33 आंसर आ गया, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्या है एरिया है, और अगर वॉल्यूम रहा या क्यूब रहा तो ऊपर लिखना है क्यूब, यानी 3 लिखना है ऊपर, ठीक है। जब भी एरिया निकाल रहे तो कितना लिखना है स्क्वायर, वॉल्यूम रहेगा तो 3 लिखना है, क्यूब लिखना है उसको, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज अ 30 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया है, एक डायगोनल का लेंथ कितना है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, ओके। और क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया है कितना 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर, पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था पेरीमीटर फाइंड करना था एरिया, अब दिया है यहां पर एरिया फाइंड करना है पेरीमीटर, ओके। लेकिन सबसे पहले हमारे को एक डायगोनल पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, एकदम शॉर्ट में लिखा हूं मैं, आप फुल पूरा लिखना, हाफ मल्टीप्लाई बाय, एक डायगोनल दिया है, एक डायगोनल कितना है 30 का, दूसरा डायगोनल कंसिडर करो कि वो x है, ठीक है, दूसरा डायगोनल कितना है x है, और एरिया तो दिया है कितना 240 का, ठीक है। अब ये 240 का 240, जो नीचे है वो जाता है किधर ऊपर, और जो ऊपर होता है वो जाता है किधर है नीचे। 1 को तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। ये जीरो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 1 सा 3, 8 सा 24, और 8 2 सा कितना 16, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 16, इट मीन्स अब एक डायगोनल तो मिल चुका है हमारे को। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ओके, ए बी सी डी, ओके, एक डायगोनल AC, एक डायगोनल इधर का BD, ठीक है, ये 2 डायगोनल हो गए। एक डायगोनल की वैल्यू कितनी है उसने दिया था हमारे को 30, सपोज AC 30 का है, और यहाँ पे बीच में एक नाम दे देंगे अपन O, जैसे हम लोग ने इसके पहले भी दिया था, और अब भी हम लोग ने निकाला है वो कितना है 16 का है, ओके। लेट यहाँ पे बोलेंगे लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, और AC समझो 30 सेंटीमीटर का है, और BD जो है कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों लिख दिए हम लोग, डायगोनल है ये, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट AC अगर
30 है तो ओसी कितना, ओसी जो है हाफ हो जाएगा किसका, एसी का। एसी है 1/2, एसी है कितना 30, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, मतलब ओसी की वैल्यू कितनी हो गई 15, ओसी हो गया 15। उसी तरह अगर डीबी 16 है तो ओडी जो है उसका आधा है, ओडी इज हाफ ऑफ द डीबी। ओके, हाफ का हाफ, डीबी की वैल्यू है अपनी कितनी 16, और 16 का आधा कितना 8 सेंटीमीटर, ओडी हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ये मिल गया हमारे को कितना 15 और ये मिल गया 8। ओके, इधर इधर का ओसी है 15, ओडी है 8। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल सिर्फ कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ओडी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओसी के ऊपर, ठीक है ना, ओसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। इन अ ट्रायंगल डीओसी एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीओ स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। ओके, डीसी तो पता नहीं कितना है वो निकालना है, बट डीओ मिला है कितना है, डीओ या ओडी कितना है ये 8, ओसी कितना है 15, 8 और 15 का स्क्वायर होता है कितना 225। ओके, 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 289। ओके, 289, तो यहाँ पे हो गया ये 289। डीसी का स्क्वायर है ये, हमें तो चाहिए सिर्फ डीसी यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 289 किसका स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा अभी। 289 जो है किसका स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर है 17, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 17। ओके, ये तो निकला क्या अभी डीसी, डीसी यानी एक साइड हो गई यहाँ पे, ये 17 है मतलब चारों भी कितने हो गए इसके 17 17 17 के हो गए। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 का 4 और साइड कितनी है इसकी 17। ओके, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6। ओके, या 17 4 जा 68, ठीक है। तो पेरीमीटर आ गया इसका 68 सेंटीमीटर। ओके,